morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Okay, so this is OS lab. Can anyone tell me कि आपका सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है OS लैब में? आपका लास्ट प्रोग्राम कौन सा कराया था? मैम कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो लैब में, सिर्फ ओनली कमांड्स. Commands. You haven't started any program. तो मैम बताया था लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया था. Okay, कहाँ तक बता दिया है? मैम वही चीज तो समझ नहीं है कि क्या शुरू किया क्या खत्म किया, कुछ नहीं पता. किसी और बस को पता है क्या? मैम किसी को नहीं पता होगा क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था ओएस लैब में. सर बताते जा रहे थे, बोल रहे थे हम कि सर नहीं समझ आ रहा, बट वही गूगल कर लो और ये सब, इस वजह से. मैम सर बस बोलते थे कि गूगल कर लो और कुछ नहीं. क्या क्या बोलते थे सर? गूगल सर पर? बोलते थे बस गूगल Google कर कर लो. लो. अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि you have just 1.5 month with you, approx 1.5 month, and it will be quite difficult to start from the scratch, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस अगर हम देखें, अगर हम पूरे सिलेबस की बात करें तो 1.5 महीने में उसको कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट है. Okay, I will have to make it like very fast, very fast. ठीक है, but still I'll try. चलिए तो फिर मैं आपको प्रोग्राम से ही कराती हूँ स्टार्ट. मैं आपको पहले सिलेबस बता देती हूँ. आप लोग को सबको सिलेबस आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी सिलेबस की, राइट? आई एम डिक्टेटिंग सम प्रोग्राम्स. आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैम यहाँ तक वी हैव डन और यू हैव अंडरस्टूड ऑल्सो, एंड इसके बाद वी वांट टू रिपीट. ओके, ठीक है. सो कमांड्स आर क्लियर टू यू, लाइक ls, man, pwd, who am I? कमांड्स आई होप आप लोग को क्लियर होंगे. Yes. चलिए, गुड. नेक्स्ट इज शेल स्क्रिप्ट्स दैट यूजेस सिंपल कमांड्स. So first one was write a shell script to display current date in a particular format, number of users currently log in, and current month's calendar. Have you done it? Yes, ma'am. Okay. उसमें कुछ ज्यादा नहीं था. उसमें आपको डेट और आपको किस फॉर्मेट में चाहिए प्लस साइन लगा के वो फॉर्मेट लिख दो. जैसे कि मैं आपको बता भी देती हूँ. इसमें बताने की जरूरत है या फिर आगे बढ़े? No, ma'am. ठीक है. सो नेक्स्ट प्रोग्राम वाज राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू बेटा बी फ्रैंक. आपको लगे कि नहीं पता है तो आप बता देना कि मैम हमें नहीं पता है, आप बता दीजिए. ठीक है, लेकिन मेरे को ज्यादा आपका रिस्पांस का वेट ना करना पड़े. अगर मेरे को रिस्पांस नहीं मिलेगा आई विल अज्यूम कि आपको आता है. ठीक है, आई डू नॉट वांट कि मैं 1 मिनट तक आपके रिस्पांस का वेट करती रहूं. Okay, next program is write a shell script to display the process name and its process ID. Have you done it? No, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम. नहीं किया है बेटा. इसमें आपके दो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं फॉर प्रोसेस नेम एंड प्रोसेस आईडी. एक तो है आपका $, एक है आपका $0. ठीक है, ये वेरिएबल्स पढ़े हैं आपने, शेल स्क्रिप्ट वेरिएबल्स? मैम अगर पर्सनली Shell बोलूं तो script. मैंने पढ़ा है, बाकी बच्चों का पता नहीं. मैम ओएस लैब की हालत बहुत खराब थी हमारी. मैम लैब में कुछ नहीं आता मैम, आप सिस्टम पे करा दो एक बार. वो तो मैं कराऊंगी सिस्टम पे, पर पहले मैं ये तो जान लूं कि कराना क्या है. मैम प्रॉब्लम है ये ना? थी कि फर्स्ट डे हम लोग को मतलब ऐसे ओएस के बारे में ऐसा कुछ तो पता नहीं था हम लोग को कि क्या हो रहा है और क्या नहीं. तो सर को पहले ऐसे कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बताना चाहिए था या ऐसे, मतलब एग्जांपल दे रहे हैं हम
कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बताना चाहिए था या ऐसा कुछ बताना चाहिए था, लेकिन वो सर स्टार्ट किए थे तो पहले प्रोग्रामिंग थी उनकी स्टार प्रोग्राम। तो मैम अगर ऐसे उठाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो मैम आप समझ सकते हैं हम लोग को कहाँ तक आ रहा होगा। नहीं एक्चुअली बेटा इसमें ना हेलो वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैम इसमें एग्जाम्पल शेल ले रहे थे हम। स्क्रिप्टिंग में क्या है, हाँ हाँ आई अंडरस्टूड एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले वी लर्न कमांड्स, ठीक है। पहले हम कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं, किस कमांड का क्या फंक्शन है। देन वी यूज दोज कमांड्स इन प्रोग्राम्स, ठीक है। उन कमांड्स को यूज करके हम फिर प्रोग्राम्स बनाते हैं। we have some problems which we will for which we have to make programs, और उन programs में हमारी वो commands यूज होती हैं। that is the structure of OS lab, ठीक है। जो commands थी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। आपकी जो मैं आपको इस क्लास में आपकी जो लास्ट हुआ है मैं आपको उसका ब्रीफ दे रही हूँ। सब लोग अपना ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अब मैं जो ब्रीफ दूंगी डाउट हो तो अभी पूछ लेना, दोबारा रिपीट नहीं होगा, बिकॉज वी हैव वेरी मच लिमिटेड टाइम। ओके मैम। ठीक है, थोड़ा टाइम लिमिटेड है, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको मैं बता रही हूँ अब, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट कमांड, दैट इज ls। ls कमांड में क्या होता है, आप जिस भी डायरेक्टरी में प्रेजेंट है अभी, तो आप सिंपली अगर ls कमांड टाइप करेंगे तो आपकी उस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं, वो सारी डिस्प्ले कर देगा। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, मैं आपको रन करा के दिखाऊं क्या? रन कराना है क्या कमांड्स को भी? यस मैम। ओके, let me open the online compiler first. Okay, I'm sharing screen with you so that you can also see the execution. Can you see? Okay, now I am typing here ls. Okay, मैं यहाँ पे ls टाइप कर दूँ, देखो क्या होता है। It is not taking my input. देखो, इसने जो फाइल्स हैं, सब डायरेक्टरीज है, मेरी फाइल 1 नाम से एक फाइल है, एक NID नाम से एक सब डायरेक्टरी है, str4 से मेरी एक फाइल है। तो जितनी भी फाइल्स होंगी, सब डायरेक्टरीज होंगी, उन सबको डिस्प्ले कर देगा आपका ls कमांड। इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग। क्लियर है सबको अब? यस मैम। नेक्स्ट इज ls, इसी का एक फ्लैग हम यूज करते हैं -a। -a इज यूज्ड टू डिस्प्ले द हिडन फाइल्स ऑल्सो। आपकी जो हिडन फाइल्स हैं, अगर आप उनको भी डिस्प्ले कराना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं -a along with ls। देखो, आपकी हिडन फाइल्स भी आ गई हैं। अब जो आपकी ये डॉट से स्टार्ट हो रही है ना, ये आपकी हिडन फाइल्स है, ठीक है। जो आपकी Okay, स्टार्ट हो रही है डॉट से, दीज आर योर हिडन फाइल्स। Okay, next is ls-l. If you want to display the files and subdirectories in the complete format. complete format मतलब कि आपको उन फाइल्स का साइज भी पता करना है, वो किस दिन क्रिएट हुई थी आपको ये भी पता करना है, उनका इंडेक्स नंबर भी आपको जानना है, मतलब आपको सारी डिटेल्स जाननी है उनके बारे में। तो उसके लिए हम यूज करते हैं -l फ्लैग। ओके, बस OS लैब की PDF हो जिसमें टॉपिक वाइज सब दे रखा हो तो आप प्लीज सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में मिड टर्म से पहले की। ओके, ठीक है। ओके, ls-l। तो देखो आपकी फाइल्स, मैंने यहाँ पर एक सेकेंड, देखिए आपकी फाइल्स आ गई हैं। इस फाइल का ये परमिशंस है, परमिशंस आपने पढ़ी होंगी, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। यस और नो? यस मैम। यस। सो हमारा जो परमिशंस का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है।
read, write, execute. Again read, write, execute. मुझे बता सकता है फर्स्ट वाला रीड राइट एग्जीक्यूट किसके लिए है, सेकंड वाला किसके लिए, थर्ड किसके लिए? दिस इज फॉर, बताइए। मैम वो फाइल हैंडलिंग में दिक्कत है, सर ने पढ़ाया नहीं था ये सही से। मैम दिस इज ओनर फॉर ओनर, दिस इज फॉर ग्रुप एंड दिस इज फॉर अदर्स। ये अदर्स के लिए होता है। first block is for owner of the file who has created that file. Second is for group, okay, and third is for others. Fine. So now you can see here dash, that is hyphen is used here, hyphen rw. हाइफन है मतलब कि अगर इनिशियल में हाइफन है मतलब कि वो फाइल है, और अगर स्टार्टिंग में डी लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब ये एक सब डायरेक्टरी है। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दैट हाइफन इन चारों फाइल्स के आगे लिखा हुआ, मतलब ये चारों फाइल्स है, और यहाँ पे डी है मतलब NID नाम से एक सब डायरेक्टरी है आपकी। अब उसके बाद देखिए आपकी परमिशन स्टार्ट हो रही है RW हाइफन, तो मतलब ओनर हैज रीड परमिशन, राइट परमिशन, और एक्स की जगह हाइफन है मतलब कि एग्जीक्यूट की परमिशन उसके पास नहीं है। सिमिलरली अब आगे देखो यहाँ पर ये R डैश डैश मतलब ग्रुप हैज रीड परमिशन ओनली, नो राइट परमिशन एंड नो एग्जीक्यूट परमिशन। उसके आगे आप देखेंगे R डैश डैश अदर्स की परमिशन है, others have permission of read only, others can only read that file, no write permission and no execute permission. permissions का फॉर्मेट समझ में आया? यस मैम। उसके बाद है आपकी बाकी डिटेल्स, कहाँ से क्रिएट हुई है, किस डेट को लास्ट मॉडिफाई हुई थी आपकी ये फाइल, उस फाइल का नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स जो है आपकी इस -L से वी कैन सी। क्लियर है? नेक्स्ट फ्लैग जो आपका आता है वो है -I। इफ यू वांट टू डिस्प्ले द फाइल्स अलोंग विद देयर इंडेक्स नंबर, एवरी फाइल हैज इट्स ओन इंडेक्स नंबर, हर एक फाइल का अपना इंडेक्स नंबर होता है, सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड और इजीली आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम। तो देखो उसके लिए भी यूज -I। देखो ये आ गया ना इनका इंडेक्स नंबर, दिस फाइल हैज इंडेक्स नंबर 386। अगर आपको छोटा दिख रहा है तो मैं उसको साइज बढ़ाऊं क्या? यस मैम। मैम बढ़ा दी थोड़ा सा, बढ़ा दीजिए थोड़ा। अब ठीक है? यस मैम। अब देखिए आपका यहाँ पर देखो इस फाइल का 1 सेकेंड, यस अब देखो इस फाइल का इंडेक्स नंबर ये आ गया 386। सिमिलरली फाइल 1.txt का इंडेक्स आ गया 135। तो इस तरीके से आपकी सारी फाइल्स हैं जो सब डायरेक्टरी, सबका इंडेक्स नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आपका आता है एक सेकेंड, हाइफन, देखो हाइफन जी से क्या होगा कि आपकी सारी फाइल्स एक्सेप्ट इट्स ओनर, मतलब कि सारी फाइल्स की डिटेल्स आएंगी लेकिन उसके ओनर की डिटेल नहीं आएगी। ठीक है, आप देख सकते हो फाइल्स की डिटेल है पर उसके ओनर की नहीं है। जैसे यहाँ पर ओनर की डिटेल आ रही थी आपकी यूजर, यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल की डिटेल है कि किस टर्मिनल से ये फाइल क्रिएट हुई है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट इज ls, yes, ls-s to display all the files along with their size। ठीक है, उनका साइज क्या है उसके साथ साथ देखो हर फाइल के साथ उसका साइज आ रहा है 1। ठीक है, एक सेकेंड में एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इसमें। यस, for if you want to know the size of the files in human readable format, तो उसके लिए you can write h,
मैंने S के साथ H यूज कर लिया है so that I can get the file size in human readable format. Now you can see here the size 512, 512, 1.0K, 1.0K, that is in human readable format. Okay. This was the ls command. Is it clear to you? Next हमारी थी man command. Man command is used to know the function of a particular command. अगर आप लिखेंगे यहाँ पर just 1 minute, man ls, if you write this, देखो इसने पूरा डिटेल दे दिया कि ls कमांड क्या करती है. तो कभी भी आपको किसी भी कमांड का जानना हो, डिस्क्रिप्शन जानना हो कि वो कमांड का क्या फंक्शन है, वो क्या करती है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो मैन कमांड. क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है मैनुअल पेज ls लाइन 1, प्रेस H फॉर हेल्प और Q टू क्विट. अब वो क्विट करना है, Q प्रेस कीजिए. क्विट हो गया? यस. नेक्स्ट कमांड इज pwd. pwd मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. ओके, तो आप pwd यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, क्या आप अभी प्रेजेंटली किस डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं, ये डिस्प्ले करेगा. ये देखो ये आपकी डायरेक्टरी है, होम के अंदर यूजर है, आप उस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हु कमांड. हु एम आई सबको पता होगा. यस मैम. ना नेक्स्ट पे आते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है. डेट कमांड. आपको डेट जाननी है, उसके लिए भी यूज दिस डेट कमांड. आप डेट प्रेस कीजिए, डेट आ जाएगी आपकी. ठीक है. आपको कैलेंडर जानना है, करंट मंथ का, कैलेंडर टाइप कीजिए कैल, कैलेंडर आ जाएगा. इफ यू वांट टू प्रिंट द कैलेंडर ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ 2020 ईयर, आप लिखिए कैल 2020, आपको सारे मंथ के कैलेंडर आ जाएंगे. ठीक है. अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मंथ का कैलेंडर, नॉट प्रेजेंट, अगर और बाय डिफॉल्ट वो प्रेजेंट मंथ कैलेंडर दिखाएगा आपको. आप चाहते हो आपको प्रेजेंट मंथ नहीं, आपको देखना है 6th मंथ का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 062020. ये आ गया. कैल कमांड क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट इज mkdir कमांड. mkdir इज फॉर मेकिंग डायरेक्टरी. आप देखो mk इज फॉर मेक, dir फॉर डायरेक्टरी. तो इससे आप समझ सकते हो इट इज यूज्ड टू मेक द डायरेक्टरीज. mkdir लिखिए, उसके बाद लिखिए डायरेक्टरी का नाम. आपको किस नाम से डायरेक्टरी बनानी है. सपोज मैं बनाना चाहती हूँ NID2 के नाम से. आपकी डायरेक्टरी बन चुकी है. अब आप चेक कैसे करेंगे कि डायरेक्टरी आपकी बनी है नहीं बनी है? ls लगा के देखेंगे. वेरी गुड. यू कैन टाइप ls. देखो आ गई आपकी डायरेक्टरी NID2 से, है ना? यस मैम. ओके. नेक्स्ट इज rm. अगर आपको कोई फाइल रिमूव करनी है तो उसके लिए वी कैन यूज rm. जैसे कि मैं अगर चाहती हूँ फाइल 1 को रिमूव करना, तो आप लिख सकते हो rm फाइल 1. अब देखो, अब मैं कैसे चेक करूंगी मेरी फाइल रिमूव हुई है नहीं हुई है? ls. अगेन ls. आपको अपना डेटा देखना है ना, आप ls दबाइए. देखो फाइल रिमूव हो चुकी है. फाइल 1 पहले थी और देखो अब नहीं है. यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट, इफ यू वांट टू रिमूव द डायरेक्टरी. अगर आपको डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो उसके लिए भी यूज rmdir. बट देयर इज वन कंडीशन विद दिस कमांड. it must be non-empty directory. Sorry, it must be empty. देखो जैसे कि डिलीट हो गई. अब मेरा NID डायरेक्टरी में कुछ कंटेंट है, ठीक है. देखो ये डिलीट नहीं कर पाएगा. देखो rmdir fail to remove NID directory not empty. डायरेक्टरी जब एम्प्टी होगी सिर्फ तभी ये rmdir कमांड डायरेक्टरी को रिमूव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा. ठीक है मैम. देयर इज 2 फाइल 1 नेम, व्हाई डिलीट फर्स्ट वन? बेटा मैंने फाइल 1 लिखा था तो फाइल 1 से ये थी, और दूसरी वाली फाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल है.
अगर आपको टेक्स्ट वाली फाइल को डिलीट करना तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ता file1.txt, ठीक है। बेटा क्लियर हुआ आपको शौर्य? So we can write also. We will have to write the extension also. It is not we can write. We will have to write the extension also. अगर आप extension नहीं mention करेंगे तो वो delete नहीं करेगा उस फाइल को. There could be many files with the same name, but their extension may be different. ठीक है? Yes. So now you can see RMDIR cannot delete the non-empty directories. Next command was cat. Cat command is used to create the file and to insert the data into that file. Suppose I want to create a file and along with that I want to insert data. I will write cat, this angular bracket and the file name. Suppose I am again creating a file with file1 name, जो मैं पहले delete कर चुकी हूँ, मैं फिर से उसको create कर रही हूँ. देखो, अब मेरे से data मांग रहा है यहाँ पर. It is asking for data. Yes, I ma'am. can write, I am a teacher, GLA University, anything you can write. Okay, now I want to save. Save करने के लिए you will have to press Ctrl+D. देखो save हो गया है. Now, if you want to view the file, आपको फाइल का डेटा देखना है, उसके लिए simply type cat with file name. cat लिखा मैंने, फाइल का नाम क्या है? file1. आ गया डेटा मेरे पास? Yes, ma'am. नेक्स्ट थिंग, अगर आप फिर से cat, हाँ इसके लिए Ctrl+ D, मैम हाँ हाँ बच्चे बताओ, कोई बीच में बोल रहा था मैम. व्हाट हैपेंड? ओके, सो देयर इज वन डाउट आई थिंक. What happened if we mention month without year? बेटा अगर आप तो we can try. मेरे हिसाब से वो करंट ईयर का मंथ वाला कैलेंडर दिखाएगा. Let's try. Yes. या फिर ये इसको ईयर समझेगा. इसने क्या किया है देखो, इसने 6 मतलब ईयर का कैलेंडर पूरा दिखा दिया है. ठीक है, तो इसलिए आपको मंथ तक उसका ईयर देना पड़ेगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज why RMDR not able to delete non-empty files and which CMD we should use to delete non-empty files. बेटा RMDI ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसका फंक्शन है कि वो नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकता. एंड आई विल टेल यू दैट हाउ टू डिलीट द नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज. जस्ट वेट. ओके, ये भी बताएंगे कैसे डिलीट होंगी नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज. ओके ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट नेक्स्ट. यस, कैट कमांड. तो कैट, अब बात आती है कि मैं कैट एंगुलर ब्रैकेट file1 फिर से लिख दूं. मैं पहले ऑलरेडी इस फाइल को बना चुकी हूँ, नहीं बना चुकी हूँ? बना चुके मैम. There is already I have already a file with this name. So if I again write cat angular bracket file1 और मैं एंटर करती हूँ तो मेरा डेटा क्या होगा? अपेंड होगा या फिर ओवरराइट होगा? ओवरराइट होगा. ओवरराइड. ओवरराइट होगा. सपोज आई लाइक माय नेम इज निधि, तो ये ओवरराइट हो जाएगा. अब क्वेश्चन जनरली बच्चों का ये होता है, मैम इफ यू वांट टू अपेंड डेटा तो हम कैसे अपेंड कर पाएंगे? उसके लिए वी कैन यूज डबल एंगुलर ब्रैकेट्स. I am a teacher. मैम एंटर. 1 second बेटा, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होगा.
ठीक है, अब देखो, अब मेरे को फाइल व्यू करनी है, किससे करूंगी मैं फाइल व्यू? कैट सही मैम, कैट फिर स्पेस फाइल नेम। सिंपली कैट फाइल1। देखो डेटा मेरा अपेंड हो गया ना, पहले तो ओवरराइट हुआ वो इससे, है ना, क्योंकि मैंने सिंगल एंगुलर ब्रैकेट यूज किया था, और व्हेन आई विल यूज डबल एंगुलर ब्रैकेट्स द डेटा विल बी अपेंडेड टू द प्रीवियस डेटा। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। Next command is head command. Head command is used to basically it reads a file from first line of the file. ये by default आपकी first 10 lines display करता है। अब देखो कैसे होगा ये। Just give me a minute. If I'll write head, first I will have to create a file which has lines more than 10. So let's create first. फाइल 1 में ही मैं अपेंड कर देती हूँ, ठीक है ना। नाउ सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ नंबर वाइज जिससे कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी, आई हैव सेव्ड दिस डेटा। If I want to print the first 10 lines of my file, I simply write head file name. ये बस पहले 10 लाइन आ गई हैं। अब ये मत पूछना कि मैम ये तो 8 तक आ रहा है। Yes, ma'am. ये पता चले 8 तक क्यों आ रहा है। My name is Riddhi. I am a teacher. ये भी 2 लाइंस काउंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं ध्यान मत देना कि मैम ये 8 तक क्यों आ रहा है। ये 10 लाइन से डिस्प्ले कर रहा है। 8 लाइंस तो ये और फिर 2 लाइंस ये फर्स्ट, ठीक है। अब बात आती है मैम वी डोंट वांट टू प्रिंट ऑल द 10 लाइंस, आई जस्ट वांट टू प्रिंट ओनली 5 लाइंस ऑन माय फाइल। आपको सिर्फ पहली 5 लाइन प्रिंट करानी है। सिंपली राइट हेड, नाउ यू कैन मेंशन द नंबर -5. You will have to use hyphen sign before the number, that is -5 with file 1. See, only 5 lines are displayed here. Clear hai? Yes ma'am. Suppose I want to display last 10 lines of my file. उसके लिए I can use tail command. ये हमारी होती है tail command. By default, it also prints last 10 lines of the file. So we can write, see, here are the last 10 lines, and if we want to specify the number, then we can do it with this command also. Suppose I want to I just want to print only last 3 lines of my file, I can write tail-3 file1. Here is the output. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes ma'am. अब समझ में आ रहा है। अब तो ये नहीं कि कल को बोल दो मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब ऊपर से जा रहा था। मैम आ गया। चलिए ग्रेट। हम इस बार ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे नहीं, मतलब ऐसा हो एक्चुअल में यू मतलब समझ में आ गया। ओके ग्रेट फाइन। नेक्स्ट इज मोर कमांड। मोर कमांड में इफ यू हैव द डेटा, ओके, लाइक यू हैव अ डेटा व्हिच इज मोर देन 1 पेज। आपका डेटा है जो कि एट अ टाइम आपकी स्क्रीन पर फिट नहीं हो सकता क्योंकि वो एक पेज से ज्यादा है, तो उसके लिए भी यूज दिस मोर कमांड। सपोज आई हैव डेटा, लेट्स अपेंड द मोर डेटा इन द सेम फाइल, cat file1. I am appending the data in this file only. Forty, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 and 50. Chali. Control D. I have saved my data in my file. Now, more command, if I write more and file name, देखो इतना इसने प्रिंट कर दिया और आपका 49% और बचा है, तो वो
ये आपका प्रिंट कर दिया, सॉरी दिस वाज प्रीवियस वाज 49%, मैंने एंटर किया 51% प्रिंट कर दिया, मैंने एंटर किया 52, एंटर किया 54, ऐसे एंटर करती रहूंगी, मेरा डेटा दिखाता जाएगा वो। डन, दिस इज मोर कमांड। हाँ यस मैम। नेक्स्ट इज लेस कमांड। लेस कमांड इज क्वाइट मच सिमिलर टू दिस मोर कमांड। फर्क बस इतना सा है कि आप मोर कमांड में सिर्फ नीचे नेविगेट कर, यू कैन जस्ट नेविगेट डाउनवर्ड्स, यू कैन नॉट स्क्रॉल बैक टू द अपवर्ड कंटेंट। ओके, इट्स लाइक लेस में आप दोनों तरफ नेविगेट कर सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। लेस फाइल 1, देखो ये आगे फाइल, तो आप देखो एंटर करो, आप आगे एंटर, एक सेकेंड, हाँ यस, इसमें हम ऐसे डाउन की अपवर्ड की, इससे हम ऊपर भी जा सकते हैं, वापस नीचे भी जा सकते हैं। दिस इज लेस कमांड। एंड अब मुझे बाहर आना है, कौन सी की यूज करते हैं हम? एग्जिट। यस, एग्जिट करना है, मुझे बाहर आना है, क्विट करना है इसको। क्यू, ठीक है। ओके। So this was a less command. Next command is cp, that is copy command. If you want to copy the content of file 1 into file 2, आपको file 1 का content file 2 में copy करना है। Simply write the name of first name will be of source file. No, it is destination file. Yes, आपको किसमें create करना है? And next is किसका content copy करना है? Cannot state file 2, एक second. This one is source. First file is source file, second one is destination file. मतलब आपको किस फाइल का कंटेंट किस फाइल में सेव करना है। So cp source file and destination file. अब बात आती है कि मैम फाइल 2 क्या जरूरी है वो पहले एग्जिस्ट करती हो, हमें पहले क्रिएट करनी पड़ेगी? नो, दिस कमांड विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द फाइल। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो उस फाइल को पहले क्रिएट करेगा और फिर उसके बाद उसमें डेटा को कॉपी कर देगा। देखो आपको फाइल 2 का चेक करना है कि डेटा कॉपी हुआ नहीं हुआ। सो हाउ विल यू चेक? कैट फाइल 2। कैट फाइल 2, वेरी गुड, इसमें डेटा, ठीक है। नेक्स्ट कमांड इज mv कमांड, दैट इज मूव कमांड। इफ यू वांट टू मूव डेटा फ्रॉम फाइल 1 टू फाइल 2, आपको डेटा कंप्लीटली मूव करना है। कॉपी और मूव में फर्क ये है कि अगर जब आप कॉपी कर डेटा को तो आपका सोर्स फाइल में डेटा रहता है और आपकी सोर्स फाइल भी रहती है। मूव के अंदर क्या होता है, जब आप डेटा को मूव कर देते हो तो आपकी सोर्स फाइल भी डिलीट हो जाती है, आपकी सिर्फ डेस्टिनेशन फाइल रहती है। डिफरेंस दोनों में क्लियर आया? यस मैम। है ना? तो देखो मैं यहाँ पे मूव करती हूँ, अगर बाई चांस फाइल 2 को मूव कर रही हूँ फाइल 3 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो गया है। अब मेरे को चेक करना है कि फाइल 2 है या नहीं, तो मैं ls से चेक कर सकती हूँ। देखो फाइल 2 अब नहीं है और फाइल 3 आपकी ये रही। क्लियर है? यस मैम। दिस वॉज योर मूव कमांड। इसको हम रीनेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ टू रीनेम अ फाइल, तो आप mv कमांड से आप एक तरह से रीनेम ही तो कर रहे हो इसको। डेटा वही है, आपने डेटा को एज इट इज मूव कर दिया, तो रीनेमिंग ही हो गई एक तरीके से ये। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ टू रीनेम अ फाइल, तो उसके लिए यू कैन राइट दिस आंसर, ठीक है। Next is echo command. Echo command is to print the text. Simply print the text or any value. अगर मैं लिखती हूँ echo, अब आपका आता है hello world का प्रोग्राम which you were requesting for. Hello world. इसने प्रिंट कर दिया hello world. If I want to echo GLA University,
it will simply print GLA University. ठीक है, यस मैम। यहाँ तक आपकी सारी कमांड्स फिनिश हो गई हैं। उसके बाद हमारे कुछ वेरिएबल्स हम यूज करेंगे, कुछ वेरिएबल्स बताऊंगी, उसके बाद आपके प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। ये कमांड समझ में आ गई यहाँ तक? यस मैम आ गई। आप लोग को सर ने एक असाइनमेंट दिया होगा कुछ क्वेश्चंस का। नहीं मैम। यस मैम, एक सेट असाइनमेंट मिला नहीं दिया था। था? यस मैम। चलिए मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड कर दूंगी। एक काम करना, आप ना अपना एक ग्रुप बना लो ओएस लैब का। उससे क्या होगा, जैसे कि जब भी, जैसे मैं बाकी सेक्शंस में पढ़ा रही हूँ, तो व्हाट आई डू विद देम, उनका जो भी डाउट होता है ना वो उस ग्रुप पर पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर या तो मैं देख लूं उस डाउट को या फिर कोई और बच्चा देख लेता है, तो वही की वही वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो उससे आपकी एरर सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी बेटर होगी। ठीक है, तो आप इसके लिए कर सकते हो कि आप एक ग्रुप बना लो ओएस का लैब का। whosoever, आपका सीआर कौन है क्लास में? मैम आर्यन गुप्ता है और शिवांशी है। आर्यन या शुभांशी जो भी है, दोनों बात कर लेना कौन बनाने वाला है, ग्रुप बना लेना और उसको सिंपली आपको एक ग्रुप बनाना है और आप उस लिंक को शेयर कर देना हमारे जनरल ग्रुप पे, और सब लोग उसी लिंक से ऐड ज्वाइन कर लेंगे उस ग्रुप को। ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या है, जिसको आप रन कर रहे हो प्रोग्राम, कोई एरर आ रहा है तो तुरंत उसकी फोटो लेके पोस्ट करो, मैम ये एरर है, काइंडली रिजॉल्व इट। तो कोई बच्चा देख रहा है तो वो उसको रिजॉल्व करके आंसर कर सकता है। मैं देख लेती तो मैं तो कर ही दूंगी बाद में। तो इस तरीके से वी कैन डू, तो उससे काफी अच्छा रहता है, मतलब ना बच्चों के एरर्स बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ओके मैम। चलिए क्लास, थैंक यू। ओके, नाउ यू ऑल मे लीव। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय। बाय।